गोफसैम चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो ख़ास तौर पर नेटवर्किंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। आइए इस वीडियो के ज़रिए समझते हैं कि बेसिक नेटवर्किंग सर्विसेज, एप्लीकेशंस और प्रोटोकॉल्स में क्या फ़र्क होता है और कैसे एक सर्विस या प्रोटोकॉल किसी दूसरे प्रोटोकॉल में एनकैप्सुलेट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। ICMP UDP के कौन से पोर्ट पर काम करता है? इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इसका जवाब सोचिए। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपने अपना जवाब सोच लिया है। कुछ देर के लिए उसे अभी अपने माइंड के पार्किंग जोन में रख दीजिए। नेटवर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मॉडल है जिसका नाम है OSI मॉडल। आई बिलीव कि आपको इसके बारे में कुछ आइडिया ज़रूर होगा। ये मॉडल नेटवर्किंग प्रोसेस को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें नेटवर्किंग प्रोसेस को 7 लेयर में बांटा गया है जिनके नाम हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिज़िकल लेयर। नेटवर्क फ्लो या सर्विसेज और एप्लीकेशन का एनकैप्सुलेशन एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है और फिज़िकल लेयर की तरफ बढ़ता है। एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास एक और बेहतरीन मॉडल है जिसका नाम है TCP/IP मॉडल। इस मॉडल में 7 लेयर की बजाय सिर्फ 4 लेयर ही रखी गई हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को मिलाकर एक लेयर बनाई गई है जिसका नाम है एप्लीकेशन सर्विस लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से ही जाना जाता है। नेटवर्क लेयर का नाम बदल कर रखा गया है इंटरनेट लेयर। डेटा लिंक और फिज़िकल लेयर के कॉम्बिनेशन से आखिरी लेयर बनाई गई है जिसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। एप्लीकेशन सर्विस लेयर में बहुत सारी सर्विसेज और एप्लीकेशंस हैं जिनमें से कुछ के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे HTTP, HTTPS, FTP, टेलनेट, DNS, TFTP, SNMP, पिंग इत्यादि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जनरली लोग इस लेयर की सर्विसेज या एप्लीकेशंस को भी प्रोटोकॉल कह देते हैं, लेकिन एक नेटवर्किंग स्टूडेंट या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते हम इनको सर्विस या एप्लीकेशन के नाम से ही बुलाएंगे, ना कि किसी प्रोटोकॉल के नाम से। तो अब से हम HTTP को सर्विस बुलाएंगे, प्रोटोकॉल नहीं। फायरवॉल रूल बनाते समय भी HTTP को एक सर्विस की तरह ही पहचाना जाता है, प्रोटोकॉल की तरह नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे TCP, UDP, ICMP, EIGRP, OSPF, VRRP, AH और ESP। TCP, UDP और ICMP के बारे में आप आम तौर पर जानते होंगे। VRRP नेक्स्ट हॉप रिडंडेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। EIGRP और OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। ESP और AH VPN प्रोटोकॉल्स हैं। इस लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने सिर्फ कुछ ही प्रोटोकॉल सेलेक्ट किए हैं। इंटरनेट लेयर में जो प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं वो हैं IP, ARP, रिवर्स ARP, AppleTalk और IPX SPX। क्योंकि AppleTalk और IPX SPX अब कोई यूज़ नहीं करता है, तो चलिए इन प्रोटोकॉल्स को हटा देते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर में हमारे पास है ईथरनेट और इसके अलावा दूसरे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये हैं सभी लेयर्स के अलग अलग प्रोटोकॉल्स का संक्षिप्त विवरण। चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पर एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस किस प्रकार काम करती है। HTTP, HTTPS, FTP, टेलनेट एनकैप्सुलेट होने के लिए TCP का सहारा लेते हैं और DNS, TFTP और SNMP एनकैप्सुलेट होने के लिए UDP को यूज़ करते हैं। अगर आप पूछे ऐसा क्यों है, तो जवाब यह है कि सर्विसेज की प्रोग्रामिंग ही इस तरीके से की गई है। याद रखिए, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एनकैप्सुलेशन के लिए TCP या फिर UDP को यूज़ करता है तो उसे हम सर्विस कहेंगे, ना एप्लीकेशन ना प्रोटोकॉल। पिंग एक एप्लीकेशन है जो एनकैप्सुलेशन के लिए ICMP का सहारा लेती है।
पिंग फायरवॉल के टेक्निकल टर्म में कोई सर्विस नहीं है। टीसीपी अपनी सर्विस की पहचान करता है पोर्ट नंबर से, जैसे 80 एचटीटीपी के लिए, 443 एचटीटीपीएस के लिए, 21 एफटीपी के लिए, 23 टेलनेट के लिए। यूडीपी भी ऐसा ही करता है, ये भी अपनी सर्विसेज को पोर्ट नंबर के जरिए पहचानता है, जैसे 53 फॉर डीएनएस, 69 फॉर टीएफटीपी एंड 61 and 62 फॉर एसएनएमपी। आईसीएमपी प्रोटोकॉल अपने मैसेजेस की पहचान आईसीएमपी मैसेजेस टाइप से करता है, जैसे आईसीएमपी एको, आईसीएमपी रिप्लाई इत्यादि। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स को भी ज़रूरत है नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल में एनकैप्सुलेट होने की, क्योंकि इनके पास अभी कोई लॉजिकल एड्रेस नहीं है। ऐसा करने के लिए ये यूज़ करते हैं आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी अपर लेयर के प्रोटोकॉल्स यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को पहचानता है प्रोटोकॉल नंबर से, जैसे वीआरआरपी को 112 से, टीसीपी को प्रोटोकॉल नंबर 6 से, ईआईजीआरपी को 88 से, ओएसपीएफ को 89 से और यूडीपी को 17 से। एएच 51, ईएसपी 50 और आईसीएमपी को प्रोटोकॉल नंबर 1 से। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूडीपी के कौन से पोर्ट पर काम करता है, और जवाब क्या है? जवाब यह है कि सवाल ही गलत है। आईसीएमपी एक सेपरेट प्रोटोकॉल है जो कि एनकैप्सुलेशन के लिए किसी भी तरह से यूडीपी को यूज़ नहीं करता है। अब आईपी को भी एनकैप्सुलेट होने की ज़रूरत है, और ये एनकैप्सुलेट होता है नेटवर्क एक्सेस के प्रोटोकॉल ईथरनेट में। अब सवाल ये उठता है कि ईथरनेट अपने प्रोटोकॉल्स की पहचान करने के लिए क्या करता है? जवाब है, ये अपर लेयर के प्रोटोकॉल की पहचान करता है ईथर टाइप से। आईपी जाना जाता है ईथर टाइप 0x0800 से, आर्प 0x0806 से और रिवर्स आर्प 0x08035 से। आर्प और रिवर्स आर्प आईपी और नेटवर्क एक्सेस लेयर ईथरनेट के लिए हेल्पर की तरह काम करते हैं, जो आईपी के लिए मैक एड्रेस और मैक एड्रेस के लिए आईपी एड्रेस ढूंढ कर लाते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिनका स्टैंडर्ड IEEE डिफाइन करता है, जैसे ईथरनेट के लिए 802.3 और वायरलेस के लिए 802.11a, b, g, n, ac इत्यादि। तो हम समरी के रूप में देखते हैं कि किसी सिस्टम ने अगर HTTP रिक्वेस्ट जनरेट की है तो वो एनकैप्सुलेट होगी TCP के प्रोटोकॉल नंबर 6 में, और ये TCP प्रोटोकॉल नंबर 6 एनकैप्सुलेट होगा IP ईथर टाइप 0x0800 में, और ये IP एनकैप्सुलेट होगा प्रोटोकॉल ईथरनेट में। डी एनकैप्सुलेशन को समझने के लिए मैंने एक पैकेट कैप्चर किया है, आइए उसे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लेयर 2 फ्रेम है। इस फ्रेम में एनकैप्सुलेटेड प्रोटोकॉल है ईथर टाइप 0x0800 मीनिंग IP प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं इस IP प्रोटोकॉल में क्या छुपा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोटोकॉल नंबर 6 का यूज़ किया गया है, मीनिंग TCP प्रोटोकॉल का। अगर हम TCP प्रोटोकॉल की डिटेल में जाएं तो देखते हैं कि इसके अंदर यूज़ किया गया है या फिर एनकैप्सुलेट किया गया है सर्विस पोर्ट नंबर 23 यानी टेलनेट को। और अगर हम टेलनेट की डिटेल में जाएं तो देखते हैं कि टेलनेट के अंदर इससे रिलेटेड कमांड्स यूज़ किए गए हैं। अब आई होप कि ये एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान है।